हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिड आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 शेयर एंड डिविडेंड्स की एक्सरसाइज 3.1 हम सॉल्व कर रहे थे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक की सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है, तो बाकी के सोल्यूशंस आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। अ मैन इन्वेस्ट ₹10,080 इन 6% ₹100 शेयर एट ₹112. Find his annual income when the share falls to ₹96. He sells out the shares and invests the proceed in 10% ₹10 share at ₹8. Find the change in his annual income. तो यहाँ पर इसका फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज ₹10,080, जिसमें कि इसका जो नॉमिनल वैल्यू है 1 शेयर के लिए दैट इज गिवन ₹100 और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर दैट इज गोइंग टू बी ₹112। ठीक है, और रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज ऑल्सो गिवन 6%। ठीक है, तो इससे हम टोटल डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं या टोटल इनकम फाइंड कर देते हैं। टोटल इनकम टोटल डिविडेंड एक ही बात होती है, हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर एंड द नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट को 10,080 को 112 के साथ। सो इट इज़ गोइंग टू बी 90 शेयर्स। अब इससे हम टोटल इनकम निकाल सकते हैं। टोटल इनकम हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज डिविडेंड। ये दोनों कैंसिल हो गए 100, सो 9 6 इज 54, सो इट इज़ गोइंग टू बी ₹540। तो टोटल इनकम हमने फाइंड कर ली है फॉर द फर्स्ट केस। अब उसने क्या किया, व्हेन द शेयर फॉल्स टू ₹96। ठीक है, अब शेयर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ही सेल्स आउट द शेयर्स एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 10% ₹10 शेयर। अब उसने क्या किया है, जो भी शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कम हो गई है, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, और वी कैन कॉल इट एट सेलिंग प्राइस ऑफ 90 शेयर्स। दैट इज गोइंग टू बी 90 मल्टीप्लाइड बाय 96। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी ₹8640। ठीक है, जिसकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹10 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹8 एंड द रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%। ठीक है, तो ये हमको गिवन है, और ये जो सेलिंग प्राइस है ये इसका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स हम फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने खरीदे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड केस इन्वेस्टमेंट, दैट इज 8640 divided by the market value, that is 8. So it is going to be 1080 rupees. Sorry, number of shares. अब हमें निकालना है टोटल इनकम इन द सेकेंड केस। सो टोटल इनकम will be number of shares, that is 1080 multiplied by the nominal value, that is 10, and the rate of dividend is 10%. ठीक है,
सो ये 2 zeros कैंसिल हो गए. सो टोटल इनकम इज ₹1080. अब हमें यहाँ पर चेंज इन इज एनुअल इनकम फाइंड करना है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चेंज इन हिज एनुअल इनकम will be, that is ₹1080 minus ₹540, that is again 540. So change in annual income is 540 rupees. Question number 13. A lady has 40 shares of nominal value ₹100. She decided to sell them when they are at a premium of 50%. She invests the proceeds in shares of nominal value ₹75 quoted at a 20% discount, paying 25% dividend annually. Calculate the sales proceed. Second, the number of shares she buys, and third, the annual dividend from these shares. तो यहाँ पर आप जानते हैं कि number of shares हमें given है, that is 40, and nominal value of one share, that is going to be ₹100, and इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 40 हैं, और जो नॉमिनल वैल्यू है दैट इज़ ₹100. ठीक है ना. तो सेल्स प्रोसीड निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर डिविडेंड नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिविडेंड ऑन वन शेयर. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपके पास 40 मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू. हम यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ 40 शेयर्स. ठीक है. नॉमिनल वैल्यू ऑफ 40 शेयर्स हो जाएगी 40 इंटू 100 रुपीज़, दैट इज ₹4000. ठीक है. अब हमारे पास मार्केट प्राइस में 50% का प्रीमियम है. ठीक है ना. तो हम यहाँ पर सेल्स प्रोसीड मतलब आगे के लिए जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो हम निकाल सकते हैं. दैट इज़ 4000 में 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू हम ऐड कर देते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 4000 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2000, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ₹6000. ठीक है ना. तो ये तो आ गया इसका आगे का इन्वेस्टमेंट. अब हमारे पास नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर फॉर द सेकेंड वन इज ₹75 कोटेड एट 20% डिस्काउंट. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर सेकेंड केस के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर फाइंड कर सकते हैं. इफ़ 75 रुपीज़ इज़ दी नॉमिनल वैल्यू और डिस्काउंट है हमारे पास 20% ऑफ ₹75 हम फाइंड कर देंगे. सो इट इज़ गोइंग टू बी ₹75 माइनस ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 100 के साथ, और 5 से ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹15. तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर आ गई है 60 रुपीज़. ठीक है. अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं by the total investment, that is ₹6000 divided by the market value, that is ₹60. ये आ जाएगा हमारे पास 100. सो नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास 100. तो इसकी ये टोटल नॉमिनल वैल्यू हम निकाल देते हैं. टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स, दैट इज गोइंग टू बी 100 मल्टीप्लाइड बाय दी 75 रुपीज़ इसकी एक शेयर की वैल्यू है, दैट इज गोइंग टू बी ₹7500. ठीक है. ये तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर दिए. यहाँ पर हमने सेल्स प्रोसीड फाइंड कर दिया. अब हमको टोटल डिविडेंड निकालना है. सो टोटल डिविडेंड विल बी इक्वल टू, इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ये तो हमने टोटल नॉमिनल वैल्यू निकाल दी है ₹7500 मल्टीप्लाइड बाय द डिविडेंड ऑफ 25%. सो 25 अपॉन 100, इसको ये कैंसिल आउट कर देंगे. सो वील गेट दिस एज 1875 रुपीज़ एज द टोटल डिविडेंड. So this is the third part. First part, second part and third part. Moving on to the next question. Question number 14. A dividend of 12% was declared on ₹50 shares selling at a certain price.
If the rate of return is 8%, calculate the market value of the share. Second, the amount to be invested to obtain an annual dividend of rupees 840. तो यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, दैट इज 12%. ठीक है. नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन है ₹50. ठीक है. तो अब हम डिविडेंड निकाल सकते हैं फॉर 1 शेयर. डिविडेंड ऑन 1 शेयर. ठीक है. सो 12% ऑफ ₹50. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपके पास ₹6 डिविडेंड ऑन 1 शेयर. अब हम मान लेते हैं लेट द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर बी ₹Y and the percentage return is 8%. So we can say that 8% of Y is equal to ₹6. ठीक है ना. रिटर्न क्या होता है? डिविडेंड अपॉन दी इन्वेस्टमेंट. तो हमने यहाँ से मार्केट वैल्यू निकाल दी है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया विच इज़ इक्वल टू दी डिविडेंड. ठीक है. इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं. 8/100 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 6. सो y इज इक्वल टू 600/8 विच इज़ 75. सो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 75. ठीक है. सो व्हेन डिविडेंड on ₹6 investment is ₹75. ₹6 पे इतना इन्वेस्टमेंट किया है. सो व्हेन डिविडेंड ऑन ₹840 investment is, that is ₹75/840 multiplied by 75 divided by 6 multiplied by 840. तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा. 6 1s are 6 4s are 24, 0 times. So it is going to be ₹10500, 10,500. So here we have the market value as ₹75, that is the first part, and the total investment is ₹10500 on dividend of ₹840. Question number 15. Sumit buys 50 shares of face value of ₹100 available at ₹132. First, what is the investment? Second, if the dividend is 7.5% per annum, what will be his annual income? Third, if he wants to increase his annual income by ₹150, how many extra shares should he buy? तो यहाँ पर आपको number of shares given है 50 and the face value या फिर nominal value of 1 share is given ₹100. And the market value of 1 share, that is ₹132. ठीक है. तो ये हमको गिवन है. तो पहले तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स multiplied by the market value of 1 share. ठीक है ना. नंबर ऑफ शेयर्स 50 हैं. मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 132. सो वील गेट दिस एज ₹6600. ठीक. अब if the dividend is 7.5%, what will be his annual income? So annual income परसेंटेज डिविडेंड है 7.5%.
नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50 एंड फेस वैल्यू इज़ 100. सो ये 100 से ये 100 कैंसिल, डेसिमल हटाया, 10 लगाया, ये भी कैंसिल. सो दिस विल गिव द एनुअल इनकम एज ₹375. अब उसको इंक्रीज करनी है हमारी खुद की एनुअल इनकम बाय 150. ठीक है. सो हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय? सो फॉर द थर्ड पार्ट, let the number of extra shares be x. ठीक है. so total number of shares will be 50 पहले थे, x और इसके अंदर ऐड हो गए. ठीक है. अब हमारी जो एनुअल इनकम होगी that will be nominal value 100, number of shares हो गए 50 प्लस x, और डिविडेंड है हमारे पास 7.5% का. ये 100 से कैंसिल आउट हो गया, तो 7.5 इंटू 50 प्लस x. तो ये हमारा आ गया एनुअल इनकम. ठीक है. इसको हम यहाँ पर ये जो 375 है इसको हमें इंक्रीज करना है 150 तक. सो इंक्रीज्ड एनुअल इनकम विल बी 375 rupees plus rupees 150, that is going to be rupees 7 plus 5 is 12, 1 कैरी ओवर, सो इट इज़ 525. तो ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे. तो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ. 7.5 इंटू 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 525 एंड 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 525 डिवाइड बाय 7.5. इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 70. So x is equal to 70 minus 50, that is 20. तो 20 शेयर्स उसको एक्स्ट्रा खरीदने होंगे ताकि वो उसकी इनकम इंक्रीज हो पाए बाय 150. Question number 16. A man bought 4,500 rupees 10 share paying 12% per annum. He sold them when the price rose to rupees 23 and invested the proceeds in rupees 25 shares paying 10% per annum at rupees 18. Find the change in his annual income. Very simple. So number of shares है हमारे पास 4,500 and nominal value of one share is given rupees 10 and rate of dividend is also given, that is 12%. तो इससे हम निकाल देंगे टोटल डिविडेंड या टोटल इनकम. दैट विल बी नंबर ऑफ शेयर्स 4,500 मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ डिविडेंड. ये जीरोस कैंसिल आउट हो गए. सो वील गेट दिस एज ₹5400. ठीक है. तो ये तो आ गई हमारे पास टोटल इनकम. अब जब प्राइस बढ़ गए तो उसने सेल कर दिया, मतलब सेल्स प्रोसीड विल बी, इतना जो इनकम है ये तो एज इट इज़ रहेगी. उसने 4,500 शेयर्स को ₹23 में बेच दिया. दैट इज गोइंग टू बी ₹10,300 1,03,500. ठीक है. 1,03,500 सेल्स प्रोसीड आ गया है. अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स bought at 10% premium, that will be 103500 divided by 18. ठीक है ना. पर एनम हमको गिवन है, दैट इज ₹18.
तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹5750। अब इनकम निकालेंगे। इनकम फ्रॉम 10% premium shares, that is going to be 5750 multiplied by 25 multiplied by 10%। तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट दिस एज ₹14375, 14,375। तो ये हमारी इनकम आ गई है। सो चेंज इन इनकम आपको फाइंड करना है। चेंज इन इनकम विल बी ₹14,375 में से माइनस कर देंगे 5,400। सो इट इज़ गोइंग टू बी ₹8975 एज अ चेंज इन इनकम। और यहाँ पर ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो ये रुपीज़ में नहीं है, दिस इज इन नंबर ऑफ शेयर्स। Question number 17. Salman sold a certain number of 20 rupees shares paying 8% dividend at ₹18 and invested the proceed in ₹10 shares paying 12% dividend at 50% premium. If his annual dividend income decreases by ₹120, find the number of shares sold by Salman. So the nominal value of one share is ₹20 and rate of dividend is 8% and the market value of one share is ₹18। ठीक है। सो हम यहाँ पर डिविडेंड हम यहाँ मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स। सो डिविडेंड आ जाएगा यहाँ पर, टोटल डिविडेंड लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ डिविडेंड, दैट इज 8/5। इसको डिवाइड करेंगे 1.6x आ जाएगा। ठीक है। अब हमको निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट। सो टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू, दैट इज 18। तो ये आ गया आपके पास 18x। ठीक है। अब नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर फॉर द सेकेंड केस इज गिवन, दैट इज ₹10 and market value of one share would be 50% premium है। so ₹10 plus 50% of ₹10, so it is going to be 10 plus 5, that is ₹15। तो ये आ गई हमारे पास मार्केट वैल्यू। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 18x और मार्केट वैल्यू एक शेयर के लिए ₹15 है। तो ये आ गई हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स एंड रेट ऑफ डिविडेंड जो है दैट इज 12%। ये हमको गिवन है। सो डिविडेंड ऑन वन शेयर will be 12% of ₹10, जो भी नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर ये हमको गिवन है ₹10। सो इट इज गोइंग टू बी ₹1.2। ठीक है। अब यहाँ से हम इसका टोटल डिविडेंड फाइंड कर देंगे। हमारे पास मार्केट वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 18x/15
और हमारे पास डिविडेंड ऑन 1 शेयर गिवन है, दैट इज 1.2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज गोइंग टू बी 36x अपॉन 25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बी 1.44x। ठीक है, तो हमारे पास जो डिविडेंड है फर्स्ट वाले का ये रहा, सेकेंड वाले का ये रहा, दोनों में डिक्रीज जितना है दैट इज ₹120। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन इनकम इज ₹120 which is equal to 1.6x minus 1.44x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे we'll get this as 0.16x is equal to 120 and x will be equal to 120 divided by 0.16 which is equal to 750. So here we have the number of shares as 750. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। So at last please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.